नमस्कार। ज्योतिष की इस खास दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे राशि चक्र के सबसे पहले सबसे ऊर्जावान तारे अश्विनी नक्षत्र की। आइए इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। कुछ लोग दूसरों के सोचने से पहले ही काम कर देते हैं। वो इलाज करते हैं, वो जल्दबाजी करते हैं, वो शुरुआत करते हैं। ये कोई अधीरता नहीं, यही तो है अश्विनी नक्षत्र। मतलब ये जो लाइन है ना, ये अश्विनी की पूरी पहचान, उसकी पूरी एनर्जी को एक बार में बता देती है। एक ऐसी ताकत जो आपको कभी रुकने ही नहीं देती। और हाँ, आज हम जो भी गहरी बातें करने वाले हैं उसका पूरा आधार डॉक्टर गौरव भास्कर जी का काम है। उन्होंने ज्योतिष में एमए किया है और उन्हीं के रिसर्च से हम इस नक्षत्र को इतनी गहराई से समझ पाएंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये ब्रह्मांड की पहली चिंगारी आखिर है क्या। फिर बात करेंगे इसके दिव्य चिकित्सकों की, मतलब इसके पीछे की शक्ति कौन है। फिर देखेंगे कि ये किसी के व्यक्तित्व में कैसे दिखाई देता है, उनकी जिंदगी की रफ्तार कैसी होती है, और आखिर में इसकी आध्यात्मिक यात्रा क्या है, मतलब ये नक्षत्र हमें सिखाना क्या चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली बात से, ब्रह्मांड की वो पहली चिंगारी जहां से सब कुछ शुरू होता है, और समझते हैं कि आखिर ज्योतिष में अश्विनी नक्षत्र इतना खास क्यों है। तो देखिए, अश्विनी नक्षत्र को सिर्फ एक तारा समझना भूल होगी। ये तो समझिए कि ब्रह्मांड की पहली धड़कन है, वो पहला आवेग, वो पहली स्पार्क जहां से किसी भी नई चीज की शुरुआत होती है। मतलब बिल्कुल 0 से 1 तक का सफर। अच्छा, अब जरा इसके कॉस्मोस के कोऑर्डिनेट्स को देखें। ये आता है मेष राशि में, और कहाँ से? बिल्कुल 0 डिग्री से, मतलब जहां से राशि चक्र की शुरुआत होती है वहीं से। और इसका जो सिंबल है, घोड़े का सिर, वो तो सब कुछ बता देता है। रफ्तार, ताकत और बस आगे बढ़ते जाने की जिद। अब सवाल ये उठता है कि अश्विनी में ये जो हीलिंग की, मतलब उपचार की जो अनोखी शक्ति है, वो आती कहाँ से है? कौन है इस तारे के पीछे की असली पावर? यहाँ ना एक दोहरा प्रभाव है। एक तरफ है अश्विनी कुमार, जो देवताओं के डॉक्टर माने जाते हैं, जो आपको फिर से जवान कर सकते हैं, कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है केतु, जो अचानक से आपको कोई गहरी बात समझा देते हैं, आपको इंट्यूशन देते हैं। तो जब ये दोनों ताकतें मिलती हैं, तब बनता है अश्विनी नक्षत्र का ये अनोखा स्वभाव। तो ठीक है, ये तो हुई दिव्य शक्तियों की बात, पर ये ऊर्जा एक इंसान के व्यक्तित्व में कैसे दिखती है? अगर किसी का नक्षत्र अश्विनी है तो वो इंसान कैसा होगा? आइए इसकी पर्सनालिटी को समझते हैं। देखिए, इनकी सबसे बड़ी ताकत है पहल करना। मतलब ये लोग रुकते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, बस कर देते हैं। इनमें हिम्मत बहुत होती है, एक यूथफुल एनर्जी होती है, हमेशा कुछ नया शुरू करने का जोश। और हाँ, इनमें एक नेचुरल हीलिंग की काबिलियत भी होती है। ये बहुत तेजी से सोचते हैं और उतनी ही तेजी से काम भी करते हैं। लेकिन जहाँ इतनी तेजी हो, वहाँ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। ये इनकी गति की छाया है। कई बार ये बहुत आवेगी हो जाते हैं, मतलब इम्पल्सिव। बेचैनी बहुत रहती है, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, और रूटीन का काम इनसे होता नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जोश जोश में 10 चीजें शुरू तो कर देते हैं, पर खत्म शायद 1-2 ही कर पाते हैं। तो फिर इनके लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? वो है धैर्य, पेशेंस। अपनी उस जबरदस्त रफ्तार को अगर इन्होंने धैर्य के साथ बैलेंस करना सीख लिया ना, तो बस समझो कामयाबी की चाबी हाथ लग गई। अच्छा, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की। ये जो तेज रफ्तार वाली जिंदगी है, वो इनके करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों पर कैसा असर डालती है? तो इनके लिए सफलता के रास्ते कौन से हैं? ऐसी जगहें जहां प्रेशर हो, जहां तेजी से फैसले लेने हों, जैसे इमरजेंसी सर्विसेज, डॉक्टर्स, हीलर्स। स्पोर्ट्स और फिटनेस में भी ये कमाल करते हैं। और हाँ, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप तो इनके लिए ही बनी है, जहां कुछ नया शुरू करना हो, बिल्कुल जीरो से। और अगर रिश्तों की बात करें, तो ये लोग बहुत पैशनेट और सीधे साधे होते हैं, वफादार भी होते हैं, लेकिन एक शर्त पर। इन्हें अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है, इमोशनल ड्रामा इनसे झेला नहीं जाता। इन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो खुद भी इंडिपेंडेंट हो और इनकी आज़ादी को समझे। चलिए, अब इस नक्षत्र के सबसे गहरे पहलू पर आते हैं। इसकी आध्यात्मिक यात्रा क्या है? मतलब इसका असल मकसद क्या है? ये बहुत ही खूबसूरत बात है। देखिए कैसे इनका विकास होता है। इनका जो कच्चा आवेग है, वो धीरे धीरे गहरी समझ यानी इंट्यूशन में बदल जाता है।
इनकी जो रफ्तार है वो दूसरों की सेवा का जरिया बन जाती है, और इनका जो हर काम को करने का जज्बा है वो आखिरकार दूसरों को ठीक करने यानी हीलिंग में बदल जाता है। तो अगर इस तेज एनर्जी को बैलेंस करना हो तो क्या किया जाए? कुछ बहुत सरल उपाय हैं, जैसे ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें, या फिर मेडिकल हेल्प में दवाइयों में दान करें। और एक बहुत ज़रूरी आदत, दिन में बस एक बार जानबूझकर हर काम को धीरे धीरे करें। इससे वो जो बेचैनी है ना, वो शांत होती है। इनका शुभ दिन मंगलवार माना गया है। तो पूरे विश्लेषण का सार इस एक लाइन में है, हिम्मत के साथ शुरुआत करो, साफ नीयत से काम करो और अपने काम से दूसरों का भला करो, उन्हें हील करो। बिल्कुल, अश्विनी क्या है? ये जीवन की वो पहली चिंगारी है और पूरे राशि चक्र की पहली दवा भी है। ये एक ऐसी शक्ति है जो शुरुआत भी करती है और इलाज भी। और जाते जाते एक सवाल, खासकर उन लोगों के लिए जिनका नक्षत्र अश्विनी है, ये जो जबरदस्त एनर्जी है, ये आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसी महसूस होती है, इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।